Good morning, class. Start. This is our English period. We will read chapter number 15, Charu and Bholu. This is a story about two friends. This story showed that we should not cheat our friends. ये story हमको बताती है कि हमें अपने friend को कभी भी cheat नहीं करना चाहिए. Friend is the greatest person in anyone's life. तो जो friend होता है ना वो सब किसी भी person की life में बहुत ही special होता है. तो हमें अपने फ्रेंड्स को चीट नहीं करना चाहिए. रीड द स्टोरी एंड नो हाउ. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे. लेट अस स्टार्ट. देयर वर वंस टू फ्रेंड चारू एंड भोलू. दे ओन्ड ए ब्लैंकेट, ए काऊ एंड ए मैंगो ट्री. चारू अलाउड भोलू टू यूज द ब्लैंकेट ड्यूरिंग द डे टाइम. एट नाइट व्हेन इट इज कोल्ड ही यूज्ड टू ब्लैंकेट हिमसेल्फ. Poor Bholu shivered every night. In daytime, it was too hot to use the blanket. एक समय की बात है, चारू और भोलू दो फ्रेंड थे और उनके पास मतलब इन दोनों की मिला के एक ब्लैंकेट थी, एक काऊ थी और एक मैंगो ट्री था. तो चारू ने भोलू को ये बोला कि जो ये आपके ब्लैंकेट है इसको तुम दिन में यूज़ करो और ये ब्लैंकेट रात में मेरी. जब रात होती, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती तो बेचारा पुअर जो भोलू है उसको समझ में नहीं आता था. वो रात में बेचारा शिविर करते रहता था, कांपता रहता था. और उसको मिली थी डे टाइम के लिए यूज़ करने के लिए. तो डे टाइम में तो ज़्यादा सर्दी होती नहीं है, गर्मी होती है, तो वो रात भर कांपता रहता था. चारू टोल्ड भोलू, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ बिलोंग टू यू एंड द बैक पार्ट ऑफ द काऊ बिलोंग टू मी. चारू ने भोलू को बोला कि जो काऊ का जो आगे वाला हिस्सा है वो तुम्हारा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो मेरा. इट मीन्स द पुअर भोलू हैड टू फीड एंड वाटर द काऊ. तो इसका मतलब ये हुआ कि काऊ को जो चारा पानी देने का जो काम था वो भोलू का था और जबकि जो सारा दूध जो लेने का था वो चारू का था. चारू ड्रैंक अप ऑल इट्स मिल्क. और चारू उसका सारा दूध पी जाता था क्योंकि उसने बोला कि बैक वाला जो पार्ट है वो मेरा और जो फ्रंट वाला है वो तुम्हारा. चारू टोल्ड भोलू, द ट्रंक ऑफ द रूट मैंगो ट्री बिलोंग टू यू while the branch belonging to me. So Bholu had to look after the tree and water it while Charu enjoy all the mangoes. जो चारू ने फिर भोलू को कहा कि जो ही ट्री है इसका ट्रंक और रूट ये तुम्हारा और इसकी जो ब्रांचेस है वो मेरी. अब भोलू को क्या करना पड़ता था, उसको पानी देना पड़ता था और जबकि चारू जितने भी मैंगो उसमें लगते थे उसको एंजॉय करता था. स्लोली चारू बिकम फैटर एंड फैटर और भोलू बिकम थिनर एंड थिनर. तो धीरे धीरे क्या हुआ, चारू तो मोटा मोटा और मोटा होता चला गया और जो बेचारा भोलू था वो पतला 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 और पतला हो गया क्योंकि प्रॉपर वो फीडिंग नहीं कर रहा था, खा नहीं रहा था, इसीलिए क्योंकि जो मिल्क था वो पी जा रहा था चारू और जो मैंगो थे उसका भी यूज़ वो कर ले रहा था. वन नाइट भोलू कुड नॉट स्लीप एट ऑल. ही फेल्ट कोल्ड एंड हंग्री एंड मिसेबल. एक रात भोलू बेचारा सो नहीं पाया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी. ही लुक एट चारू हु वाज स्लीपिंग कंफर्टेबली अंडर वार्म ब्लैंकेट. उसने देखा कि जो चारू है वो तो अच्छे से ब्लैंकेट में सोया है, उसको तो ठंड भी नहीं लग रही, कांप भी नहीं रहा, मजे से सो रहा है वो. भोलू बिगेन टू थिंक. अब भोलू सोचने लगा. द मोर ही थॉट एंड मोर ही रियलाइज्ड व्हाट ए फूल ही हैड बीन. उसे बहुत सोचा और बोला मैं मुझे कितना मूर्ख बना दिया इसने. सारी चीज़ें थी वो तो इसने ले ली और मुझे दिन में कंबल दे दिया और काऊ का आगे वाला पार्ट दे दिया, ट्री का ट्रंक दे दिया, रूट दे दिया, तो मैं तो एंजॉय कर ही नहीं पा रहा हूँ. डजेंट मैटर. ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू लेट चारू चीट हिम एनी मोर. अब उसने प्लान बना लिया कि अब वो चारू को और ज़्यादा उसे चीट नहीं करने देगा, वो अपने आप को सेव करेगा. द नेक्स्ट इवनिंग भोलू हैंडेड द ब्लैंकेट टू चारू एज यूजल. अब सुबह नेक्स्ट इवनिंग मतलब अब इवनिंग के टाइम हुई जैसे, तो भोलू ने चारू को ब्लैंकेट दे दी. ठीक है, जैसे इवनिंग हुई तो भोलू ने चारू को ब्लैंकेट दे दी.
पर वो ब्लैंकेट कैसे थे, क्योंकि दिन टाइम में था ना, डे टाइम में तो भोलू के पास थी। अब जब इवनिंग टाइम होता है तो भोलू को उसको हैंड ओवर करनी पड़ती थी चारू को। तो जब उसको दे दी तो बट ही हैड सोक्ड इट thoroughly in water first. Charu was annoyed. How can I cover myself with a wet blanket? He said to भोलू। तो उसने देखा कि जो कंबल थी ना वो सारी की सारी पानी से भीगी हुई थी, और चारू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मैं अपने आप को कैसे कवर कर सकता हूँ इतनी गीली कंबल के साथ, तुमने ऐसा क्यों किया? I can do what I like with a blanket while it is with me, replied भोलू। भोलू ने कहा मैं कंबल के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कि जब तक कंबल मेरे पास है तो मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ। चारू स्पेंड द नाइट शिवरिंग अंडर द कोल्ड वेट ब्लैंकेट। अब बेचारा जो चारू था उसने सारी रात कांपते हुए उस कंबल के नीचे बिताई। उसको ओढ़ना पड़ा, कंबल गीली उसने ओढ़ लिया, कवर किया अपने आप को। इन द मॉर्निंग ही वेंट टू मिल्क द काऊ वाइल ही वॉज मिल्किंग हर। अब मॉर्निंग हुई, फिर चारू ने क्या किया, वो गया दूध लेने के लिए गाय का। और जब वो दूध निकाल रहा था, भोलू टिकल द काउज नोज विद द ब्लेड ऑफ ग्रास। उसने क्या किया, ग्रास का तिनका ग्रास लिया, छोटा सा जो डंडा रहता है ना ग्लास, वो ग्रास का, और उसके नाक में ट्रिकल कर दिया। द काउ डिड नॉट लाइक बीइंग ट्रिकल, और उस काऊ को पसंद नहीं आया। और काऊ ने क्या किया, शी शॉर्टेड एंग्रली, उसको बहुत गुस्सा आया। किक्ड चारू ऑन एंड नॉक्ड ओवर द पैल ऑफ मिल्क, और उसने चारू को जोर से मारा। चारू दूध निकाल रहा था ना उस समय, देखो है ना। तो चारू के ऊपर उसको इतना गुस्सा आया, उसने गाय ने पीछे से एक लात मारा उसको, और उसका जो बर्तन था मिल्क वाला वो भी गिर गया। भोलू, वाई डिड यू टिकल द काउ? चारू शाउटेड एंग्रीली। उसने कहा भोलू तुमने ऐसे क्यों किया, काऊ को क्यों ट्रिकल किया? The front part of the cow belong to me. I can do what I like with it. उसने कहा ये जो आगे वाला पार्ट है ना ये मेरा है, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। भोलू सैड कामली, भोलू ने बड़े आराम से उत्तर दिया। चारू डिड नॉट गेट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क टू ड्रिंक। अब चारू को बेचारे का एक बूंद भी नहीं मिला दूध पीने को। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा गिर गया था। ही वॉज वेरी एंग्री, उसको बहुत गुस्सा आया। He ran to the mango tree, अब वो मैंगो ट्री की तरफ भागा। Climbed it and started eating mango, उसके ऊपर चढ़ गया और मैंगो खाना शुरू कर दिया। भोलू picked up an axe and began to cut the trunk of the tree। अब भोलू आया, उस एक एक्स लेके आया, कुल्हाड़ी लेके आया, और उसने ट्री का जो ट्रंक था, उसके जो तना था, उसको काटना शुरू कर दिया। स्टॉप भोलू स्टॉप, शाउटेड चारू। चारू चिल्लाया कि भोलू रुक जाओ रुक जाओ। इफ यू कट द ट्री इट विल डाई, इट विल स्टॉप गिविंग फ्रूट। उससे अगर तुम इसको काट दोगे तो बेचारा पेड़ मर जाएगा और फिर ये फ्रूट भी नहीं देगा। द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंग टू मी, आई कैन डू व्हाट आई लाइक विथ इट। चारू आंसर, चारू ने कहा ये जो ट्रंक है ये तो मेरा है, मैं इसके साथ चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। नाउ चारू रियलाइज दैट भोलू वाज नो लॉन्गर ए फूल। चारू ने रियलाइज किया कि भोलू इतना मूर्ख नहीं है। He apologized to भोलू for having cheating him for so long। उसने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतने दिन से चीटिंग कर रहा था, मैं ऐसा नहीं करूँगा। From then on भोलू and चारू द ब्लैंकेट ऑन अल्टरनेट नाइट। उसके बाद क्या करते थे वो लोग, एक दिन चारू ब्लैंकेट को कवर करता था, और फिर उसके बाद अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन चारू करेगा और एक दिन भोलू उसको यूज़ करते थे। बोथ ऑफ लुक्ड आफ्टर द काऊ, दोनों गाय की देखभाल करते थे और उसका दूध पीते थे। एंड बोथ ऑफ वाटर द ट्री, और दोनों उस पेड़ को पानी भी देते थे और उसके मैंगो को शेयर करते थे। ओके, तो किसी को भी इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए और चीटिंग भी नहीं करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज आपको अपने से करना है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आप लोग करेंगे अपने से। इसमें अभी हमने कुछ लगाया नहीं है नेटिक वगैरह, आपको अपने से करना है। एंड क्वेश्चन आंसर इज वेरी सिंपल, आई विल सेंड यू PDF। ओके, एंड ग्रामर, अंडरलाइन द कंजक्शन वर्ड। ओके, कंजक्शन वर्ड यू कैन अंडरलाइन। ओके, भोलू हैड टू लुक आफ्टर द ट्री एंड वाटर, there is and is conjunction word is there, so underline this word।
I am not afraid because I am stronger than him. Because is your conjunction word, so you have to underline this word. I was out, so I felt the message for him. So is your conjunction word. Bholu is neither very wise nor very foolish. Neither and nor is the आपका conjunction word है, तो आपको ये करना है. Now see the opposite. Friend, enemy, hot, cold, poor, rich, full, fool, wise, start, and, night, day, front, back, fatter, thinner, first, last, and answer question. You have to do in your book this exercise. And speaking part you have to do by yourself, and writing part you have to write the 5 sentences on friendship के ऊपर आपको 5 line लिखना है. Okay, now this was our last chapter, and you have to do all exercise in your book and read more 2, 3, 4 time whatever you like. इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, टेक केयर, बाय बाय.